मेरा घर तो 24 साल की शादी बर्बाद हो गई, वो हुई पीरो मुर्शिद की वजह से लोगों ने करे। जबकि मेरा शौहर और मेरा पीरो मुर्शिद जिसका नाम है सैयद साबिर पाशा, वो यहीं के हैदराबाद के रहने वाले हैं। अब उनको क्या दुश्मनी थी मुझे नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने मेरे शौहर को गलत तरीके से भड़काए। जो कामा है वो नाजायज़ कामा करने लगाए, वो नाजायज़। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जाली पीरों के बारे में, जो फर्जी पीर हैं और वो ताबीज़ किस तरह से करते हैं, और इसी तरह एक औरत की इन्होंने ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो दोस्तों, किस तरह से इनसे बचना चाहिए, और ये जो जाली पीर हैं ये किस तरह से माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये औरत है, इसका नाम शबाना है और ये हैदराबाद की रहने वाली है। इसने एक पीर के बारे में खुलासा किया और बताया किस तरह से उस पीर ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तो इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक जरूर देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। और इसने बताया कि मेरे शोहर को इसने किस तरह से भड़का दिया। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर अभी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ लाइक भी जरूर करें। तो आइए देखते हैं इस औरत का क्या है कहना। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं शबाना नांदेड़ से आई हूँ और हैदराबाद के लोगों के वास्ते कि मुझे थोड़ा इंसाफ चाहिए। इंसाफ इसलिए चाहिए कि जो पीरो मुर्शिद के मामले में और शौहर के मामले में है, उनका कुछ खुलासा मुझे करना है कि आप लोगों के घर बच जाए। मेरा घर तो 24 साल की शादी बर्बाद हो गई, वो हुई पीरो मुर्शिद की वजह से। और आप लोगों को ये बताना है मुझे कि पीरो मुर्शिद से कैसा बचना है, कैसा घर बचाना है, ताल्लुकात कितने रखना है। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है गलत किसी को ये करने का। जो भी मैं बता रही, जो भी बताना चाह रही, इसका मेरे पास सबूत है। जो सबूत है मेरे शौहर का मोबाइल है, जिसमें 1200-1300 रिकॉर्डिंग है, जो मैंने एक एक करके सुनने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरे ज़िंदगी में हकीकत क्या हुई और कौन कौन लोगों ने करे। जबकि मेरा शौहर और मेरा पीरो मुर्शिद जिसका नाम है सैयद साबिर पाशा, वो यहीं के हैदराबाद के रहने वाले हैं। अब उनको क्या दुश्मनी थी मुझे नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने मेरे शौहर को गलत तरीके से भड़काए। जो कामा है वो नाजायज़ कामा करने लगाए। वो नाजायज़ कामा ये है कि उन्होंने गलत औरतों से भी रुजू होने लगा रहे, और साथ में ये बता रहे कि मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, तू चाहे सो जो कर सकता है करता। अपन ख्वाजा गरीब नवाज़ के सिलसिले से है, चिश्तियाई है, अपना कोई रोक नहीं है कोई चीज़ पे। और तेरी औरत बिल्कुल ख़राब है, चिड़ोलनी है, उसको छोड़ दे तू। जबकि मेरे शादी को 24 साल हो गए, 25वां साल चालू है। अब मेरी यही दुआ थी अल्लाह ताला से कि क्या हो रहा मेरी ज़िंदगी में, क्या किसी ने कुछ कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला की अभी इंसाफ देखो, जो 7 महीने पहले मुझे मेरे शौहर का मोबाइल मिला, जिसमें दोनों की हकीकत बयान हुई। हकीकत इस तरीके की है कि सुनेंगे तो दिल काँप जाएगा। और ऐसा भी है उसमें कि पीरो मुर्शिद जो घरों को संवारते, पीरो मुर्शिद अल्लाह की राह दिखाते और हुजूर का रास्ता, दीन का सही रास्ता दिखाते, उन्होंने इसका गलत फ़ायदा उठाए, नाजायज़ मुझे तकलीफ़ दिए, सिर्फ़ अपने वफ़ात के वास्ते। जो बहन ने बात कही बिल्कुल एक नंबर सही कही। हम पीरों के पास किस लिए जाते हैं? अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हमें वो सही राह दिखाएं और अल्लाह के रास्ते में लेकर चलें। हम उनके पास इसलिए जाते हैं, अगर हमको कोई परेशानी आ जाए तो सोचते हैं यार पीरों के पास चले जाएंगे तो हमारी परेशानी का हल हो जाएगा। अगर वो ही ये काम गलत करें तो यार हम क्या समझेंगे, फिर हम किसके पास जाएंगे? तो आइए देखते हैं फिर वीडियो। अब इसकी हकीकत ये है कि मेरे शौहर से उनको मोहब्बत है। मोहब्बत बोले तो ऐसी मोहब्बत जो एक आदमी दूसरे आदमी से करता, जैसा मियाँ बीबी का रिश्ता रहता, एक आदमी का एक आदमी से वैसा रिश्ता रहता। अब ये मैं मेरे दिल से नहीं बोल रही, इनके कुछ रिकॉर्डिंग है जो इतने गंदे भी है, जिसकी बात मैं नहीं कर सकती और बता भी नहीं सकती। ये दोनों का मकसद यही था। मैंने जो 5 साल पहले
हमारे घर में आते थे हमारे पीरो मुर्शिद, 10-10 दिन रहते थे। मैंने उनकी इतनी खिदमत की कि मैंने मेरे पैदा करे हुए माँ बाप की भी नहीं की। अगर उतनी उनकी खिदमत करती थी तो अल्लाह ताला बेशक मुझे जन्नत नसीब कर देता था। लेकिन मैंने पीरो मुर्शिद की इतनी ज़्यादा मोहब्बत और उनसे इतना लगाव करी, लेकिन मुझे मिला क्या, मेरा घर बर्बाद हो गया। मैंने उनको 5 साल पहले 2015 में कुछ बातों से कुछ बच्चों ने मुझे बताए थे कि आपके पीरो मुर्शिद हमारे साथ ऐसा ऐसा सलूक कर रहे, और ये देखो भाभी आंटी ये क्या है। तो मैंने मेरे शौहर को बताई, जबकि मैंने शौहर पे ये भरोसा करके बताई थी कि मेरा शौहर मेरा है। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा शौहर भी उनसे मिला हुआ है। मैंने उनको बताई कि बच्चे ऐसे ऐसे बातें कर रहे और ये क्या चीज़ है। मुझे नहीं मालूम था, आइडिया नहीं था, मेरे पास बड़ा फ़ोन नहीं था, मैं बड़ा फ़ोन नहीं इस्तेमाल करती थी। तो मेरे शौहर ने सुन के तो गपचुप बैठ गए, लेकिन उसके बाद दोनों ने मिल के मेरे से ये बदला लिए कि इसको इतना टॉर्चर कर दे, इतना मेंटली डिस्टर्ब कर दे कि इन्हें पूरी हौली बन जाना नहीं तो आखिर में इसको छोड़ देना, तू छोड़ के दूसरी शादी कर ले या 2-2 बीवियां कर ले। मालिक तेरे को पूरे तेरे बेड़ियां खोल दे रहा, तेरे पूरे परां खोल दे रहा। ये इन्हों रिकॉर्डिंग में बोल रहे, और लड़कियों के फ़ोटो भी मुझे भेज बोल के भी बोल रहे। एक हमारी पीर बहन है जो नांदेड़ में शकीला मैडम है, उसके पास भेजे रिश्ते लगाने के लिए, फिर भी रिश्तों का नहीं हुआ तो नाजायज़ ताल्लुक़ात शुरू करो बोल के बोल दिए। जबकि दोनों उस बारे में बात कर रहे, नाजायज़ ताल्लुक़ात बोले तो मेरे शौहर को 12 से 15 औरतें हैं, तो जिनका सुन के इन्हों तारीफ़ कर रहे, वाह वाह क्या अच्छा है, लगे रहो, आप जो बोल रहे तो इससे मुझे भी कुछ हो रहा बोल के दोनों एक दूसरे में बातों में मज़े ले रहे, और बोल रहे कि आप तेरे औरत को छोड़ दे, तू हैदराबाद आ जा, सब बेच बाज के आ जा, तुझे ऐसी जगह रखूँगा मैं, किसी को नहीं मालूम रहेगा, सिर्फ मुझे मालूम रहेगा, और अपन दोनों मिलके इंजॉय करेंगे। यहाँ पे हैदराबाद में एक डेयरी फार्म बोल के हकीम मिल्स के पास एरिया है, वहाँ पे उनका घर है। उनका नाम साबिर पाशा है। ये लगातार 2015 में हमारे घर पे 15-15, 10-10 दिन रहते थे। ये हमारे पीरो मुर्शिद जिसकी मैं तारीफ़ आप लोगों के सामने कर रही, ये साबिर पाशा है। मेरे संग ये है मेरे पीरो मुर्शिद साबिर पाशा, जिसकी तारीफ़ मैं आप लोगों के सामने कर रही। ये कुछ छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है। मैं मेरी जान हथेली पे रख के आप लोगों को, हैदराबाद वाले लोगों को ये बताने के लिए आई कि पीरो मुर्शिद भी कैसे होते। इन्होंने इस तरीक़े से मेरे आदमी को लूटे। 2008 से इस कदर पैसा वसूल करें, यहाँ तक कि कार गाड़ी हर चीज़ मंगाए, हर गलत कामों में साथ दिए। तो दोस्तों अभी आपने वीडियो के अंदर देखा, इस बहन ने बताया फर्जी पीरों के बारे में। ये फर्जी पीर वो होते हैं जिनका कोई इस्लाम से ताल्लुकात नहीं होता, ना ही ये इस्लाम को सिर्फ बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हालांकि बेचारे बहुत परेशान लोग होते हैं, इनके पास मदद के लिए जाते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, अपनी समस्या का हल हासिल करने के लिए जाते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, उनके साथ ये दावा कर देते हैं सिर्फ इनको पैसे से मतलब है, किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों जब ये तो उलमा फरमाते हैं ऐसे फर्जी पीरों से बचो, सिर्फ इन पीरों की वजह से इस्लाम बदनाम हो चुका है। ये फर्जी पीर वो हैं, ना किसी को सुकून दे सकते हैं और ना किसी को सुकून से रहने दे सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे पीरों से ज्यादातर बचें, जिस तरह से ये माहौल खराब कर रहे हैं, और हमारी माँ बहनें इन फर्जी पीरों के पास जाती हैं। अपना पता नहीं कि ये क्या दिमाग में रहता है हमारी माँ बहनों के कि हम इन पीरों के पास जाएंगे, फर्जी पीरों के पास, हमारी समस्या क्या हासिल होगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहता पीर गलत होते हैं, पीर ऐसे होने चाहिए जिनके पास जाने के बाद अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, उन्हें देखकर ईमान ताजा हो जाए, वो पीर होते हैं। ये तो फर्जी पीर है, सिर्फ इनको पैसे से मतलब है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे पीरों से हमें बचाए, इन फर्जी पीरों से हमें बचाए। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।